हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अमित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 14.2। देखेंगे किस तरीके से फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइजेशन आपको आया तो था भाई। अब जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आइडेंटिटीज के थ्रू। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हमसे कहा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी से कहा हमें, ठीक है। या फिर एक और आइडेंटिटी इन्होंने बोली है हमें, x प्लस ए और x प्लस बी से क्या होता था इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होता था इसका रूल। अब सपोज हमें फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करते हुए हमें ये नहीं देखना, अब अगर ये आगे कोई आइडेंटिटी हमारे सामने तो ठीक है, अदरवाइज जनरली जो हम यूज करते हैं वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, वो हम यूज करते हैं ये फोर्थ वाला। कौन सा यूज करते हैं, फोर्थ वाला मेथड यूज करते हैं। किस तरीके से, देखिए एग्जाम्पल 4 देखिए आप क्या दिया हुआ है। मैं आपको एक जनरल तरीके से बताऊंगा, इसमें से जो आइडेंटिटी बाद में आई वो आती रहेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, क्या दिया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों की कर लो आप मल्टीप्लाई, फर्स्ट और थर्ड की, तो कितना हो गया 16 1 1 इंटू 16 60। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 16 हो और जिनका एडिशन कितना हो 8 हो। तो अब 16 देखेंगे हम कौन सी टेबल्स में आते हैं। हमें पता है 4 4 16 होता है और 4 4 कितना होता है 8 होता है। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 लिख दिया इसे हमने, ठीक है। मीन्स इन दोनों में हमने कॉमन लिया, x कितना आ गया x प्लस 4, यहां पर कॉमन लिया हमने कितना 4, भाई 4 की टेबल में तो आ रहा है ये, इधर आ गया x प्लस 4। मीन्स x प्लस 4 ये आ गया हमारे पास में, या हम कह सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया आपके। आगे देखो ये वाली आइडेंटिटी आ गई, लेकिन हमारे पास में ये वाले फॉर्मूले से नहीं आई। हमने इसे किस तरीके से करा, दूसरे वाले से। हमने फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करी है और ऐसे दो नंबर्स देखे हैं जो इनकी मल्टीप्लाई जिनकी 16 हो, फर्स्ट और थर्ड के इक्वल हो, और जिनका एडिशन कितना दे रखा हो, बीच वाले के इक्वल दे रखा हो, ठीक है। 4 4 16 एंड 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, बीच वाली टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 5। आइडेंटिटी अपने आप ही निकल के आ जाएगी वहां पर। भाई अगर हम इसे उस तरीके से देखेंगे तो आगे भी क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आने हैं अगर हम आइडेंटिटी से लिखेंगे तो आप सिंपल सा मेथड याद रखिए, उसमें लिखा हुआ नहीं आएगा कि आइडेंटिटी से करिए, वहां से क्या आएगा फैक्टराइज करने के लिए लिखा हुआ आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी लिखा हुआ है फैक्टराइज करना। कोई आइडेंटिटी लिखी है इन्होंने, कुछ नहीं लिखा, कोई आइडेंटिटी तो नहीं लिखी इन्होंने। अब देखिए क्या करें इसमें, फर्स्ट एंड फोर्थ की मल्टीप्लाई, 4 इंटू 9 कितना हो गया 36, कितना हो गया 36, 4 9 36। अब ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कितना हो 12 हो, तो 9 और 4 तो 13 होता है। तो 36 किस में आता है, 6 6 36 होता है, 6 6 36 होता है, और 6 प्लस 6 कितना होगा 12। आगे बीच वाला टर्म मीन्स 4y स्क्वायर, माइनस का साइन है तो हम क्या लेंगे माइनस का 6y माइनस का 6y प्लस का 9। क्या करा हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइनस के 6y और माइनस के 6y में, क्योंकि 6 6 कितना है 36, तो ये कितना हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और y आ रहा है। भाई दोनों ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो ये आ गया 2, यहां से एक y आ गया, माइनस 2 3 6, अगेन माइनस का साइन कॉमन लिया। अब देखो 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं,
3 की टेबल में आते हो तो 3 2 जा 6 2y, और ये माइनस क्योंकि आपने बाहर लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब देखो क्या आ गया 2y माइनस 3 और 2y माइनस 3, मीन्स आप लिख सकते हैं 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 देखिए। हमें दिया 49p स्क्वायर माइनस 36। अब तो हमारे पास दो ही टर्म है, तीसरी टर्म तो दी नहीं है। हमें पता है ये किसका स्क्वायर है, 7 का। हमने इसे लिख लिया 7p का स्क्वायर। इसे लिख लिया हमने किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आ गया, ये वाला। तो इसका क्या होता है 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6। कितना होगा 7p प्लस 6, 7p माइनस 6। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 देखिए क्या दिया हुआ है अभी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसमें कैसे करें भाई। यहां वाले में तो ए कॉमन आ रहा है आपका, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। कुछ और आ रहा है कॉमन? नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करेंगे आप, इस वाले को किस तरीके से करें हम, फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, इन्होंने करा a माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों में हमने कॉमन लिया a, तो ये आ गया a माइनस 2b, a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b प्लस सी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा ये। ओके, देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम क्या लिख ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मीन्स अब ये कौन सा वाला बन गया, ये वाला a माइनस बी प्लस सी, या फिर a माइनस बी माइनस सी। ओके, ये आंसर आ गया थर्ड वाला। सेकंड और थर्ड इसके अंदर आ गई आपकी। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखिए। ये तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा था ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा माइनस का सी स्क्वायर ये रहा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये वाला फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, हमने यहाँ लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखिए क्या दिया, m की पावर 4 माइनस 256, अगेन m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या हो गया m स्क्वायर प्लस 16 और m स्क्वायर माइनस 16, ये तो आएगा। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर प्लस 16, इसे तो आगे हम कर नहीं सकते, m स्क्वायर माइनस 16 को हम आगे कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं इसे हम, ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया, इस वाले को हमने कर्ली ब्रैकेट में ले लिया। m स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, मीन्स m स्क्वायर प्लस 16, ये ऐसी का ऐसी, और ये कितना आ गया m प्लस 4 और m माइनस 4। अब हो सकता है आगे कहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो सिंगल सिंगल टर्म आ गई है, पॉजिटिव वाला होता नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एग्जाम्पल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगेन क्या करें हम, 1 इंटू 6 आ गया, 1 इंटू 6 आ गया, और 2 3 कितना होता है 6 होता है,
और 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है बीच वाला टर्म। तो क्या आ गया हम इसके फैक्टर, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। 5x को हमने 2 पार्ट्स में लिख दिया, 2x प्लस 3x में। कोई प्रॉब्लम इससे? x कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 2 प्लस x कॉमन लिया, सॉरी 3 कॉमन लिया हमने तो कितना आ गया x प्लस 2। नाउ x प्लस 2 और x प्लस 3। देखो ये कौन सा वाला बन के आ गया, ये वाला आ गया आपका फोर्थ वाला x प्लस a x प्लस b आ गया फोर्थ वाला। पर इसी फॉर्मूले का हमें सबसे ज्यादा यूज करना है, इस तरीके से सबसे ज्यादा जो यूज करना है वो इसी वाले का करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 10 देखिए, हमें दिया y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। देखिए 1 इंटू 12 हो गया। अब 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है और 4 प्लस 3 कितना होता है 7। 4 प्लस 3 7 होता है बीच वाली टर्म अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12। 4 और 3 y के साथ में लिख दिया हमने, मीन्स y स्क्वायर माइनस, इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने, क्या है y कॉमन आ गया, मीन्स y माइनस 4 माइनस का यहां क्या कॉमन आया 3, y माइनस 4 3 4 12 होता है, ये आ गया y माइनस 4 और y माइनस 3 आ गया आंसर। पक्का समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 11। देखिए क्या दिया है, z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 मीन्स 1 इंटू 12 दिया। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 6 2 12 हो, या 6 2 12 होता है या 4 3 12 होता है, 4 और 3 में नहीं आएगा। 6 2 कितना आएगा 6 2 12 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस का साइन है तो हम क्या ले, माइनस का 6z प्लस का 2z और माइनस का 12। माइनस का 6 ले रहे हैं क्योंकि साइन किसका है, माइनस का। ठीक है, तभी तो 4 आएगा माइनस का। तो इनमें क्या कॉमन आया z, ये हो गया z माइनस 6 प्लस का 2 कॉमन लिया तो ये आ गया z माइनस 6, दोनों में क्या कॉमन आ गया z माइनस 6 और यहां से z प्लस। आ गया समझ में किस तरह से करा हमने। लास्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 12। देखिए एग्जांपल 12 दिया हमें 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। ठीक है, बीस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए हमने, 6 3 18 आ रहा है। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 18 हो, यही आ रहा है नंबर, और जिनका एडिशन कितना हो 9 हो, सेम नंबर आ गए, मीन्स हम कह सकते हैं 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 हो गया बीच वाले डिजिट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख देंगे, 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3m प्लस 6 इक्वल्स टू, देखो क्या कॉमन आया, 3m कॉमन आ गया, यहां से बचा m, 3 2 6 प्लस क्या आया कॉमन 3m प्लस 2। नाउ m प्लस 2 आ गया दोनों में से, और यहां क्या बचा 3m प्लस 3। आ गया आंसर, क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 देखिए क्या दिया हुआ है हमें इसमें। एक्सरसाइज 14.2 में फैक्टराइज करना है हमें इन फॉलोइंग टर्म्स को, कर सकते हैं, बताइए कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 दे रखा है। ओके, कैसे करें, देखो 16 1 जा 16, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 16 हो, कितना होता है 16, 4 4 जा 16 और 4 4 क्या होता है 4 प्लस 4 8 होता है। आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 4a प्लस 4a प्लस 16 इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लिया आपने, a प्लस 4 आ गया, प्लस का
4 कॉमन ले लिया आपने, a प्लस 4 आ गया, मीन्स a प्लस 4 इंटू a प्लस 4, या आप कह सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में? या फिर देखिए आइडेंटिटी से कैसे करते हैं इसे, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 दे रखा है, मीन्स a का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू a इंटू 4 कितना होना चाहिए था, a का स्क्वायर प्लस 8a, आगे ये टर्म देखो 2 इंटू 4 इंटू a, आगे टर्म, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। सेकेंड लाइन में खत्म हो गया। हमें जनरली इस वाले से करना है, इस वाले से आइडेंटिटी से नहीं करने। ठीक है, ओके, चलिए ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, देखिए इसका 7th पार्ट, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ये दिया हुआ है। तो क्या करें भाई, ये कहीं स्क्वायर वाले टर्म तो नहीं बनना, तो इसे ओपन करेंगे, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। देखिए माइनस का 4 प्लस का 2, l स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 2lm प्लस m स्क्वायर, अब ये प्लस की जगह किसका हो गया माइनस का, तो l माइनस m का होल स्क्वायर। आगे आंसर कर लेंगे बाकी इसके पार्ट्स। 8th वाला देखिए, इसका a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ये गिवन है हमें। तो देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये तो आ रहा है, मीन्स इसे हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे आइडेंटिटी से सीधे सीधे। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस फैक्टराइज करने हैं आपको। अगले वाले कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, सेकंड वाली आइडेंटिटी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आप, कौन सा पार्ट बताऊं मैं आपको, सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए सेकंड पार्ट, कितना दिया हुआ है हमें, 63a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। 63 किसकी टेबल में आता है, आता है किसी की टेबल में, नहीं आता, ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है 63। भाई 5 का 6 का 7 का 8 का होता है 64, 64 नहीं आ रहा, 112 भी नहीं होता किसी का परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे हम कैसे करें, देखिए इसे करेंगे हम रूट 63 a का स्क्वायर माइनस रूट 112 b का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स रूट 63a प्लस रूट 112 b इंटू रूट 63a माइनस रूट 112 b, ये आंसर होगा। क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया इसे, जब हमें पता ही नहीं है इसका स्क्वायर रूट, हमने इस थर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया इसे, इस वाले से a प्लस बी a माइनस बी वाले से। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट क्लियर हुआ, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। देखिए फिफ्थ वाला देखिए, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे, l प्लस एम प्लस l माइनस एम, फर्स्ट तो ये आएगा, और l प्लस एम माइनस करेंगे जब इसे हम माइनस का l, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा। मीन्स यहां से m से m कैंसिल हुआ, यहां पर l से l कैंसिल हुआ, कितना आ गया भाई, l प्लस l 2l इंटू m प्लस m 2m 4l। ठीक है, कितना आ गया 4lm। सेवेंथ वाला हो जाएगा, सिंपल दे रखा है आपका भाई, सेवेंथ वाला क्या दे रखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए सेवेंथ वाला देखिए, हमें दिया
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मीन्स ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई प्लस जेड और ये आ गया x माइनस वाई माइनस जेड। सिंपल सा आंसर आ गया हमारा निकल के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है हमें दिया 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे 25a स्क्वायर माइनस करा हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये देखिए क्या आ गया 2b का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन ले लिया तो ये हो गया माइनस का 2 इंटू 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 28 2 जा भाई 2 आया ये तो 2 इंटू 2b 4 और इंटू 7c 28bc को हमने लिख लिया 7 2 जा 14 2 जा 28bc प्लस ये प्लस हो गया 7c का होल स्क्वायर मीन्स ये आ गया आपका 25a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर आ गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये हो गया 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। ओके, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने यहां से हटा दिया। कितना है माइनस का 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर मीन्स 5a प्लस 2b माइनस 7c और क्या है 5a माइनस 2b माइनस का 2b और ये किस चीज का हो जाएगा प्लस का 7c। ये आंसर मेन क्या था, इसे हमने स्क्वायर वाली फॉर्म में लिया 2b माइनस 7c का स्क्वायर हमने। ठीक है, क्लियर हुआ। और नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना है हमें एक्सप्रेशंस को। क्या दिया हमें ax स्क्वायर प्लस bx फर्स्ट वाला, तो फैक्टराइज कैसे करें, हमने x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया ax प्लस b आंसर हो गया। सेकेंड वाला देखिए क्या दिया 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, क्या आया कॉमन 7 कॉमन आया तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाले पर आए अगर हम तो हमें दिया 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर। देखिए 2 तीनों में है, x तीनों में दिया हुआ है मिनिमम x है, तो क्या आ गया हमारे पास 2x कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा x स्क्वायर, यहां बचा आपका प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का यहां बचा आपका जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक है, फोर्थ पार्ट am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। देखिए हमने यहां से m स्क्वायर कॉमन ले लिया, a प्लस b आ गया, यहां से हमने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, b प्लस a आ गया। मीन्स दोनों का मीनिंग एक ही होता है, a प्लस b कॉमन हो गया आपका तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, b प्लस a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ वाला दिया ln प्लस l प्लस m प्लस 1। अब बताइए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले क्या करें, इसे ओपन कर लें ln प्लस l प्लस m प्लस 1, तो हमने क्या कॉमन लिया ln प्लस m ले लिया प्लस ln प्लस, अगर हमने यहां ले लिया ln प्लस m तो ये बचा हमारे पास में l प्लस 1, मीन्स m कॉमन लिया तो ये आ गया l प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो ये आ गया l प्लस 1, यहां से l प्लस 1 कॉमन आ गया आपका और ये आ गया m प्लस 1 आंसर। ठीक है, ln प्लस l प्लस m प्लस 1 का ln प्लस l m प्लस 1, ln के साथ में हमने l को लिया और l को इधर ले लिया, हमने m कॉमन लिया, यहां से आ गया l प्लस 1 प्लस का 1 कॉमन लिया, l प्लस 1 आ गया, l प्लस 1 दोनों में कॉमन तो m प्लस 1 आ गया। फिफ्थ पार्ट में
सिक्स पार्ट में आपका सिंपल सा दिखाई दे रहा है। सेवंथ वाला देखिए, देखिए सेवंथ पार्ट क्या दिया है, तैयार कर ले ऋषभ तू, वो तो बोला है सीक्रेट है तो लिया, फिर बस मैं खत्म करने वाला हूँ जल्दी से, ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। देखिए सेवंथ पार्ट देखिए, 5y² माइनस का 20y माइनस का 8z प्लस का 2yz, ये दिया हुआ है हमें टर्म। तो हम करेंगे क्या इसके अंदर, देखिए इन दोनों में y वाला कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 5y कॉमन आ गया, क्या बचा भाई 5 4 20 माइनस का कितना दिया 2yz दिया है, 24yz दिया है, 2yz दिया है, तो क्या कॉमन आ रहा है 2z कॉमन आ गया, तो 2z कॉमन आ गया, तो ये कितना आया 4, कितना आया 4, 2 4 z 4 माइनस y, कितना आया 4 माइनस y आया। मीन्स इसे हम क्या करें, रुको जरा, इसे हम ऐसे कर लेते हैं 5y² माइनस 20y प्लस 2yz माइनस 8z, माइनस वाली टर्म चलो हमने बाद में लिखी, पहले प्लस किया दूसरी माइनस किए, देखिए 5y कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस 4 प्लस का 2z कॉमन लिया हमने, 2z कॉमन लिया तो कितना आ गया y माइनस 4, मीन्स y माइनस 4 और ये कितना बचा 5y प्लस 2z, 5y प्लस 2z, ये आंसर आ गया 7 पार्ट का। 8th वाला देखिए, 8th पार्ट 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ये दिया हुआ है हमें। देखिए इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, a कॉमन ले लें, 5b प्लस 2 बचेगा, इधर क्या आएगा 2, a कॉमन लिया हमने तो कितना आ गया 5b प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन लिया हमने तो कितना आ गया 5b प्लस 2, मीन्स दोनों में कॉमन क्या आ गया 5b प्लस 2 और यहां से आ गया 2a प्लस 1, आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करा हमने, 2a कॉमन लिया प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने यहां पर। लास्ट करके देख लेंगे खुद से, चलिए 9th वाला खुद से करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल सा दे रखा है आपका, a² माइनस b² वाले फॉर्म पर है, तो मैं इसमें जो आपको करवा रहा हूं वो करवाता हूं मैं आपको, सारे एक से दे रखे। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 दिया हुआ है, इसे लिख सकते हैं हम a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, मीन्स a² प्लस b² और a² माइनस b²। ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो प्लस वाला तो ऐसी का ऐसी रहेगा। आपका कितना आ जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, फैक्टर्स आ गए, क्लियर हुआ। इसी तरह से आपका सेकंड होना है, थर्ड होना है, फोर्थ होना है, फिफ्थ होना है। देखिए फोर्थ वाला देखिए, इसका फोर्थ पार्ट x की पावर 4 माइनस x माइनस z की पावर 4 दिया हुआ है, मीन्स x² का स्क्वायर माइनस x माइनस z का स्क्वायर ये तो आया, मीन्स x² प्लस x माइनस z का स्क्वायर और x² माइनस x माइनस z का स्क्वायर, ये तो आएगा अंदर वाला टर्म a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखिए ये दो टर्म्स बन गए, फिर से कर्ली ब्रैकेट में कर लिया हमने, तो ये प्लस वाला है, ये तो ऐसी का ऐसी रहा, इसे हमने सिंपली ओपन कर लिया, x² प्लस z² प्लस 2xz। ठीक है, और ये वाला ये क्या हो गया, जो सेकंड वाला बचा था हमारा, ये किसमें आ गया x प्लस x माइनस z, एक तो ब्रैकेट लिया है और दूसरा है x माइनस x प्लस z। ठीक है,
तो देखिए ये x से ये x कैंसिल हो गया, मीन्स ये कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे वाले ब्रैकेट में कितना आया 2x माइनस जेड इंटू जेड। ये आंसर होगा, ठीक है, 2x माइनस जेड इंटू जेड, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का था ये हमारा फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का था फोर्थ पार्ट, z 2x माइनस जेड 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस का z स्क्वायर, ये माइनस का 2x जेड आ रहा है, हमारा प्लस का आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस का 2x जेड आएगा, कितना आएगा माइनस का 2x जेड, क्योंकि माइनस का है ना ये टर्म, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है हमें, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना है मैंने एक्सप्रेशन को। फर्स्ट दिया p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, अब देखिए 8 1 जा 8, ऐसे दो टर्म जिनकी मल्टीप्लाई 8 और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 हो, 8 1 जा 8, तो कितना होता है बताइए क्या आएगा भाई, 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 8 हो गया, 4 2 जा 8 होता है, और 4 प्लस 2 कितना हो जाता है 6, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, ठीक है। देन p कॉमन लिया हमने, कितना आ गया p प्लस 4, प्लस का 2 कॉमन लिया हमने तो कितना आ गया p प्लस 4, p प्लस 4 कॉमन लिया हमने तो कितना आ गया p प्लस 2, आंसर, ठीक है। सेकेंड वाला बता रहा हूं, थर्ड वाला होमवर्क में करेंगे अपने आप से, देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 इक्वल्स टू कितना है 21, 7 3 जा 21 और 7 3 10, तो क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21, ठीक है। q कॉमन लिया हमने तो क्या आ गया q माइनस 7, माइनस का 3 कॉमन लिया हमने तो ये आ गया q माइनस 7, 3 7 जा 21, q माइनस 7 और ये आ गया q माइनस 3, दैट्स आंसर। थर्ड पार्ट का लें खुद से होमवर्क में। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 14.2 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे वो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए, करें जरूर करें, अपने आप से पढ़ाई करें। थैंक यू।